स्टूडेंट, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल हार्ड कंसेप्ट पर। पिछली क्लास में एलोंगेशन ऑफ बार का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आज है पार्ट सेकंड में 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें और एक एक पॉइंट नोट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ माइल्ड स्टील बार सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन टेपर फ्रॉम 40 mm diameter to 20 mm diameter over its length of 800 mm. It is subjected to an axial pull of 20 kilonewton. Capital E equal to 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square. The increase in the length of rod will be very important. क्या है? पहला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मैंने डायग्राम बना दिया। देखो एक टेपरिंग बार है, ठीक है। देखो इसका उसने पहला डायमीटर क्या दे दिया 40 mm, इसका 20 mm, लेंथ दे दिया 800 mm, ठीक है। और जो एक्सियल पुल है देखो 20 किलो न्यूटन बोल दिया, ठीक है। ये टेपरिंग सर्कुलर बार का आपने एक डायमीटर बना दिया, सिंपल सा डायमीटर। अब क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखेंगे, गिवन क्या। देखो यहां लिख लेते हैं बढ़िया तरीके से गिवन। तो देखो गिवन में सारी चीज तो लिखी है, D1 लिखा है, D2 लिखा है, इसको मैं लेंथ लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये लेंथ हो गया, ठीक है। बाकी ये क्या हो गया, P हो गया। सब कुछ यही गिवन है, तो क्या लिखना है, बाकी जो कुछ है वो लिख लो, ठीक है। कैपिटल E दे दिया उसने, क्या 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, ये दे दिया, ठीक है। और एक चीज करो, जो पुल है वो 20 किलो न्यूटन है, इसको न्यूटन में चेंज करो तो 20 into 10 to the power 3 न्यूटन हो जाएगा। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है, और कुछ गिवन नहीं। और उसने फाइंड आउट क्या करना है, द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रॉड विल बी। इंक्रीज इन लेंथ का मतलब क्या समझते हो, कुछ समझते हो कि नहीं समझते, यानी कि डेल फाइंड आउट करना है। डेल यानी कि डेल क्या था, इधर देखो, डेल फाइंड आउट करना है, ठीक है। डेल का मतलब क्या था, एलोंगेशन, या इस टाइप से लिख लो, एलोंगेशन आपने ऐसा लिखा था, डेल एलोंगेशन, ठीक है। एलोंगेशन का फॉर्मूला क्या था इसका, 4pl अपॉन पाई ई d1 इंटू d2, यही है, ठीक है। क्वेश्चन के ऑप्शन देखो, देखो पाई के फॉर्म में करना तो पाई जो कहते हैं रख देंगे। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, बड़े ही ध्यान से देखना। देखो डेल इक्वल टू 4, पी की वैल्यू क्या है 20 इंटू 10 टू पावर 3, एल की वैल्यू क्या है 800, ठीक है। क्या हो गया पाई ई की वैल्यू क्या है, देखो 2 इंटू 10 टू पावर 5, d1 इंटू d2, d1 क्या है 40 और d2 क्या है 20। बड़े ही शांतिपूर्वक सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है, बढ़िया तरीके से करेंगे। देखो इधर देखो 3 10 टू पावर 3 4 5, ठीक है, 5 कैंसिल हो गया। देखो इधर देखो ये क्या है 20 है, 20 से 20 हो गया। ये देखो 4 यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 2 5 जा 10, ठीक है। यानी कि यदि आप देखो तो जो डेल की वैल्यू है, देखो डेल इक्वल टू क्या है, देखो ऊपर कुछ बचा है क्या, ऊपर क्या बचा है 2 डिवाइड बाय नीचे क्या बचा पाई, और कुछ बचा है क्या 5 बचा है, यानी कि 2 डिवाइड बाय 5 पाई हो गया। यानी कि जो आपका डेल आ गया, ठीक है, या एलोंगेशन आ गया 2 डिवाइड बाय 5 पाई। अब इसमें ऑप्शन चेक कर लो और आंसर देखो आप, ठीक है। 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 5 पाई, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज द एलोंगेशन ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार ऑफ लेंथ कैपिटल एल इन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए एंड यंग मॉडुलस ऑफ इट्स मटेरियल कैपिटल ई हैंग्स वर्टिकली अंडर इट्स ओन वेट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बीबी मोस्ट है ये, ठीक है। अब कैसा करेंगे इसको, देखो आपने क्या किया, उसने इट्स ऑन वेट, जहां पे ऐसा कुछ आ जाए तो उसका आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा था क्या, आपने एलोंगेशन देखा था क्या। देखो एलोंगेशन क्या होता था, एलोंगेशन आपने क्या देखा था, डेल इक्वल टू गामा एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2e, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, याद करो, ऐसा कुछ था। लेकिन उसने वेट के फॉर्म में पूछा, तो आप ये बताओ मेरे को कि जो वेट होता है वो क्या होता है, या इसमें गामा देखो, गामा जो होता है वो क्या होता है, वेट पर वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है, ठीक है। यहां तक हो गया, ठीक है। अब देखो
जब आपको मालूम है कि गामा इक्वल टू वेट पर वॉल्यूम होता है तो एरिया इंटू एल लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख दो। ठीक है, यहां पे आओ। अब देखो इधर डेल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो क्या हो जाएगा, गामा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2e तो है। ठीक है, अब इधर देखो गामा के यहाँ वेट डिवाइड बाई ए इंटू एल लिख सकता हूं, एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2e जो कहते हो। एल से एल कैंसिल हो गया, यानी कि जो आपका आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल डिवाइड बाई 2e, यानी कि इसका जो भी आपका डेल की वैल्यू आ गई वो क्या है, डब्ल्यू एल डिवाइड बाई 2e। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, यही तो पूछा है, एलोंगेशन प्रिज्मेटिक बार ऑफ लेंथ। ठीक है, एलोंगेशन ने पूछ लिया, तो बताओ ए इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो उसी से रिलेटेड आपने दो पढ़े थे ना, जो वेट के फॉर्म में दो थे, एक तो ये हो गया रेक्टेंगुलर वाला हो गया जी, डब्ल्यू एल डिवाइड बाई 2e, ये आ गया। अब देखो दूसरा, एलोंगेशन ऑफ द कॉनिकल बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, सेल्फ वेट का दूसरा कॉनिकल बार का। अब इसका एलोंगेशन क्या था, डेल इक्वल टू गामा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 6e, सीधा सीधा फॉर्मूला, यानी कि डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 6e। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सिंपल तो हो गया, ये तो सिंपल फॉर्मूला पूछ लिया, ये भी फॉर्मूला ही था। ठीक है, कुछ नहीं किया अपन ने, जो गामा था उसको क्या वेट के फॉर्म में अपन ने चेंज कर लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिविल मैकेनिकल दोनों वालों के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मेटल बार ऑफ 10 mm diameter on subjected to a pull of 23.5 kilonewton gave an elongation of 0.3 mm on a gauge length of 200 mm. The young modulus of elasticity of the metal will be near be. क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट है 200 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर, बी है 300 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर, सी है 360 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर और डी है 400 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो क्वेश्चन बहुत बार आया है, दूसरा इसने किलो न्यूटन में पूछा है, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ध्यान देना, क्योंकि ऐसा नहीं किलो न्यूटन को तुरंत याद रहता है कि न्यूटन में चेंज कर लो, जब किलो न्यूटन में पूछा है तो किलो न्यूटन में रहने दो। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की वही तरीका वही सब करते, क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखो। मैंने कहा चलो गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन में क्वेश्चन ने क्या, सबसे पहले देखो क्या, पुल ऑफ 23 किलो न्यूटन, यानी कि क्या, देखो अब तो मेरे पास मार्कर भी अलग अलग है। देखो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 23.5 किलो न्यूटन। ठीक है, एक चीज हो गया। फिर उसने क्या बोल दिया, एलोंगेशन ऑफ 0.3 mm लेंथ। ठीक है, एलोंगेशन दे दिया, एलोंगेशन इनकी डेल दे दिया, क्या दे दिया 0.3 mm दे दिया। ठीक है, लेंथ उसने, लेंथ क्या 200 mm। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको कैपिटल ई, कैपिटल ई फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सब कुछ तो गिवन है, करो लो, देखो इधर कितने तरीके से करेंगे। देखो डेल इक्वल टू क्या होता है, पी एल अपॉन ए, यही तो पढ़ा था, सिंपल बार, फर्स्ट डेरिवेशन यही किया था। ठीक है, सिंपल हो गया। अब देखो सब कुछ गिवन है, कैपिटल ई चाहिए, तो कैपिटल ई चाहिए तो क्या लिख सकते, पी एल डिवाइड बाई डेल ए, ऐसा तो लिख सकते। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज बताओ मेरे को कि सब कुछ गिवन है, ऐसा कुछ चाहिए तो और कुछ तो नहीं गिवन है। देख लो डायमीटर भी है, देखो ऊपर डायमीटर, यानी कि डी इक्वल टू, ऐसा देखो अलग से लिखो डायमीटर, डायमीटर भी उसने 10 mm गिवन कर दिया। अब देखो जब डायमीटर गिवन है तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। देखो डायरेक्ट रखते हैं, देखो पी की वैल्यू क्या है 23.5 इंटू एल की वैल्यू क्या है 200 डिवाइड बाई डेल क्या है 0.3। अब एरिया क्या हो जाएगा पाई बाई 4 और डी स्क्वायर, डी की वैल्यू क्या है 10 का होल स्क्वायर, यही चीज है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। कैपिटल ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो 23.5 इंटू 200 इंटू 4, देखो 4 ऊपर जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 0.3 इंटू पाई इंटू 10 इंटू 10, यही हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यही चीज हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं तो कैपिटल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको कटपिट कर दो, कटपिट करेंगे तो देखो कैसे करेंगे कटपिट, 1 0 2 0 2 0, एक चीज तो समझ में आ गई। ठीक है, यहां तक हो गया, यानी कि अपनी वैल्यू क्या है 23.5
इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 डिवाइड में 0.3 इंटू पाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखो इसका आ गया 199.47। ठीक है, आ गया, यानी कि क्या हो जाएगा किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल ई की जो वैल्यू आई आपकी वो क्या हो गया, कैपिटल ई यहां लिख लो 47। अब देखो ऑप्शन देखो, यानी कि लगभग इसको 200 लिख सकते हैं क्या, लगभग 200 हो गया किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब देख लो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल है, बहुत बार क्वेश्चन आया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बड़े ध्यान से बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है द रेशियो ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ बार ड्यू टू इट्स ओन वेट टू द डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सियल लोड इक्वल टू इट्स वेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बता रहा हूं, देखो इसमें इस वाले क्वेश्चन ने रेशियो पूछा है। अब रेशियो किस किस का पूछा, बड़े ध्यान से देखेंगे। देखो रेशियो ऑफ द डिफॉर्मेशन बार ड्यू टू, सबसे बोल दिया उसने इट्स ऑन वेट टू द डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सियल लोड। यदि आप देखो इधर, देखो इधर लिख लें क्या, देखो देखो डिफॉर्मेशन मेसन ऑफ अ बार ड्यू टू इट्स ऑन वेट, इट्स ऑन वेट डिफॉर्मेशन क्या था, देखो इधर डेल 1 लिख लो इसको, डेल 1। ठीक है, तो अभी अभी आपने पढ़ा था क्या था, डब्ल्यू एल डिवाइड बाई 2a, यही था। और उसने क्या बोला, डिफॉर्मेशन ऑफ बार ड्यू टू, ठीक है, एक्सियल लोड, एक्सियल लोड, इसको मान लो डेल 2। ये क्या था, देखो PL अपॉन ए ही होता था, लोड के फॉर्म में लिख दो WL अपॉन ए ही हो जाएगा। उसने बोल दिया दोनों का रेशियो बताओ। अब रेशियो क्या, कुछ नहीं करना, डेल 1 डिवाइड बाई डेल 2 कर दो, क्या हो जाएगा, देखो दोनों होगा ऐसे, फिर से लिख लो WL डिवाइड बाई 2a, यहां क्या हो जाएगा WL डिवाइड बाई ए, यही हो जाएगा। अब इसको कैंसल आउट करो, देखो WL से WL कट जाएगा, यही हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा, देखो ए डिवाइड बाई 2a, ऐसा हो जाएगा ना। ठीक है, कट जाएगा 1/2, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई डाउट है क्या, बी इज द करेक्ट आंसर, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल था ना, केवल फॉर्मूले याद होने चाहिए, आंसर आप कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ एलोंगेशन ऑफ अ कॉनिकल बार ड्यू टू इट्स सेल वेट एंड दैट ऑफ द प्रिज्मेटिक बार ऑफ द सेम लेंथ इज। देखो इसने भी यही पूछा है, देखो सॉल्व इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसने देखो क्या पूछा है, उसने कहा रेशियो ऑफ द एलोंगेशन चाहिए। अब मेरे को ये बताओ, पहला उसने क्या पूछा है, एलोंगेशन ऑफ, देखो एलोंगेशन ऑफ कॉनिकल बार ड्यू टू इट्स सेल वेट एंड दैट ऑफ प्रिज्मेटिक बार, मतलब जो भी कॉनिकल बार का आपका एलोंगेशन आया था और प्रिज्मेटिक बार का एलोंगेशन आया था, दोनों का रेशियो पूछा। तो देखो कॉनिकल बार को मान लो डेल 1 सॉरी हाँ डेल 1 मान लो, डेल 1 इक्वल टू आपने गामा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 6c, ठीक है, ड्राइव किया था, यही था। और दूसरा मान लो क्या है, प्रिज्मेटिक बार का डेल 2 मान लो गामा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2e, यही था, कोई डाउट तो नहीं है, यही होने वाला था। अब दोनों का रेशियो पूछ लिया, ठीक है, जब दोनों का रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल 1 डिवाइड बाई डेल 2, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, गामा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 6e, ठीक है, डिवाइड में क्या हो जाएगा, गामा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2e, यही तो होने वाला है। ठीक है, अब देखो कैंसल आउट करो, इसको इससे कैंसिल करो, इसको इससे कैंसिल कर दो, 2e ऊपर जाएगा, 2e डिवाइड बाई 6e, e से e कैंसिल हो जाएगा, 1/3 ऑप्शन है क्या, 1/3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ इस टाइप के क्वेश्चन है, कोई डाउट है क्या, क्योंकि आपने पिछली क्लास देखी इसीलिए ये समझ में आ रहा है। पिछली क्लास में जितने भी डेरिवेशन थे आपने किए थे, सिंपल से तरीके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, एरिया 300 mm स्क्वायर एंड सेल्फ वेट 6 किलो न्यूटन इज सस्पेंडेड वर्टिकली
and is firmly fixed at the top. The modulus of elasticity is 200 gigapascal. What is the total elongation of the bar due to its self weight? इस टाइप के क्वेश्चन तरीके से करेंगे। देखो किस टाइप, देखो है तो वही सिंपल, लेकिन देखो सबसे पहले गिवन तरीके से देखो। गिवन क्या है, देखो उसने कहा टोटल लेंथ यानी कि एल की वैल्यू है वो क्या है 1 मीटर है, यही है। क्वेश्चन एमएम में आ रहा है, इसको डायरेक्ट एमएम में चेंज कर लो, 1000 एमएम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसने क्या दे दिया, एरिया दे दिया। एरिया क्या होगा 300 एमएम स्क्वायर, ये चीज होगा। सेल्फ वेट दे दिया उसने, सेल्फ वेट क्या है W = 6 किलो न्यूटन, ये चीज हो गया। इसको एक काम करो 6 × 10³ न्यूटन में कर लो, ठीक है। उसके बाद उसने दे दिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या दे दिया, E = 200 गीगापास्कल। इसको बताता हूं कि चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। व्हाट इज दी, उसने देखो पूछा क्या है, फाइंड आउट करना है आपको। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है एलोंगेशन, ठीक है, ड्यू टू सेल्फ वेट, ये चीज हो गया। अब देखो E को चेंज कैसे करेंगे वो देखें। E = उसने दे दिया 200 गीगापास्कल, ठीक है। आंसर mm स्क्वायर यानी कि इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज कैसे करेंगे, बड़े ही ध्यान से देखेंगे। देखो E = ये बताओ 200 यदि गीगा को चेंज करना है तो इसका होता है 10⁹ क्या हो जाएगा पास्कल। अब ये बताओ पास्कल का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, 200 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को इसको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा 200 × 10⁹ न्यूटन पर। अब ये बताओ मीटर को एमएम में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में कितना 1000 एमएम, यानी कि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 10⁶ एमएम स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब देखो इधर 9 है, ये हो जाएगा यानी कि 3 बचेगा, यानी कि E = क्या हो जाएगा 200 × 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब तो कोई डाउट नहीं आएगा, यानी कि सीधा सा आप क्या कर सकते हो, यदि मुझे इसको क्या करना है इसको गीगापास्कल को चेंज करना है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, तो क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 10⁻³ का इंटू करो और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में प्राप्त कर लो, ठीक है। तो E की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से, फिर देखते हैं। देखो उसने डेल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब डेल क्या है, टोटल एलोंगेशन ऑन इट्स सेल्फ वेट। सेल्फ वेट का एलोंगेशन आपने सिंपल सा क्या है, देखो डेल = क्या होता है WL/2AE, ठीक है, यही है। अब देखो W की वैल्यू क्या है 6 × 10⁻³ है, L की वैल्यू क्या है 1000 mm हो गया, ठीक है, /2। A की वैल्यू क्या है 300 mm स्क्वायर हो गया, ठीक है, और E की वैल्यू क्या है 200 × 10⁻³ हो गया, यही चीज हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से सॉल्व करना। देखो 10⁻³ है, 10⁻³ कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 2 3 है, 1 2 3 हो गया, ठीक है, यहां तक हो गया। यानी कि डेल की वैल्यू ऊपर ध्यान दो क्या बचा है, ऊपर ध्यान दो, देखो 6 है, नीचे ध्यान दो 2 इंटू क्या, देखो 30 × 2, यही है, ठीक है। देखो 2 3 या 6, यही हो जाएगा, 3 10 या 30, यानी कि जो डेल है 1/2 × 10 हो गया, यानी कि डेल की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/20 हो जाएगी, ठीक है। तो 20 हो जाएगी, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं आप 0.05, यही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो डेल की वैल्यू आ गई वो क्या हो जाएगा 0.05 mm, ठीक है। आंसर चेक कर लो, आंसर देखो ABC, C इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन है। अब बताओ इस टाइप में आपको क्वेश्चन में कोई डाउट तो जाने वाला नहीं, इसको चेंज करना तो बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका आंसर बहुत इजी होता है, ठीक है। एक एक तरीके से समझ रहे हैं आप, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। अभी तो और मजा आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना, पहली बात, ठीक है। देखो डायग्राम दिख रहे हैं, इसका आपने डेरिवेशन भी बिल्कुल एक एक चीज समझा था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे ही करना है, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चुटकियों में सॉल्व कर ले जाओ, मेरी गारंटी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इन दी बार शोन बिलो दी फोर्स इन दी पार्ट AC एज, मतलब उसने क्या बोल दिया AC पार्ट में मुझे क्या चाहिए, इसमें फोर्स चाहिए, ठीक है, AC पार्ट में।
ठीक है, उसने 4 ऑप्शन दे दिए, दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, डायग्राम है। अब देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखो ये बताओ, यहां से यहां तक की मैंने लेंथ ए ले ली, ठीक है, अलग अलग पार्ट की, और यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो गई, बी हो गई। एक चीज तो समझ में आई, जैसे डेरिवेशन किया था वैसे ही कर रहा हूं। इसको आपने लोड ले लिया, पी है ये, ठीक है। अब ये बताओ, डेरिवेशन आपने किया था तो रिएक्शन जो आई थी आपकी आर ए आर सी, वो क्या आई थी, यही तो है आर ए आर सी। देखो आर ए आर सी, ठीक है। अब जो रिएक्शन आई थी वो क्या आई थी, इधर देखो, आर ए आर सी की बात करूं तो आर ए मैंने क्या बताया था, देखो इस लोड को लो, आर ए साइड लग रहा है ना, आर ए इस लोड को लो, उस साइड की क्या लो, लेंथ लो, डिवाइड बाई टोटल लेंथ लो। यदि मुझे आरसी चाहिए तो मैंने क्या बताया, लोड लो, आरसी ये है, देखो आरसी ये लग रहा है तो डिस्टेंस कहाँ, इस साइड की, ए डिवाइड बाई एल। यानी कि आर ए आर सी के आपने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, आर इक्वल टू था पीबी डिवाइड बाई एल और आर सी था पी ए डिवाइड बाई एल, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, देखो फोर्स एसी पार्ट में चाहिए। एसी पार्ट में आप देख रहे हो क्या लग रहा है, आर ए लग रहा है एसी पार्ट में। मैंने क्या बोला था, आर ए, यानी कि आर ए देखो तो आर ए की वैल्यू देखो तो आर इक्वल टू क्या है, पीबी डिवाइड बाई एल। यानी कि जो पीबी होगा, देखो पी की वैल्यू कितनी, 100, यही है। बी की वैल्यू जरा बता दो, बी की वैल्यू क्या है, 450, यही है 450 डिवाइड बाई एल। एल मतलब टोटल, देखो एल तो यही है, एल मतलब टोटल होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, यानी कि 1050। यही चीज है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। अब करेंगे इसको सॉल्व, कैसे करेंगे देखते हैं। 1 0 से 1 0, ठीक है। अब 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, देखो 3 5 3 5, ठीक है। अब देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा 7, ठीक है। यानी कि जो आंसर हो गया वो 300 डिवाइड बाई 7 किलो न्यूटन, यानी कि इसका जो आंसर हो गया बी। अब बताओ, अब आपको कोई डाउट जा रहा है, कोई डाउट है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। उसने यही पूछा था कि फोर्स इन पार्ट एसी, एसी में देखो एसी पार्ट मैंने पहले ही बताया था, एसी पार्ट है, एसी पार्ट मतलब यहां तक का चाहिए, तो इस वाले से तो कोई लेना देना नहीं, केवल आर ए ही लग रहा है एसी पार्ट में, समझ में आया, आर ए। अब देखो दूसरा देखते हैं, 9, द रेशियो ऑफ द लोड शेयर्ड बाय पार्ट ए बी एंड बी सी, मतलब लोड को उसने क्या कर दिया, शेयर कर दिया ए बी एंड बी सी में, ठीक है। दीवार सो बिलो एज, ठीक है। अब देखो रेशियो काय का चाहिए, ए बी एंड बी सी। अब देखो ए बी जे और बी सी जे दोनों का आपको रेशियो चाहिए, ठीक है, यही है। अब देखो लोड कैसे करेंगे, अब ए बी पार्ट में लोड क्या आने वाला और बी सी पार्ट में लोड क्या आने वाला, देखो इधर मैंने क्या किया, फिर इसको मॉडिफाई किया है, तो इसको मैंने क्या ले दिया, इसको ए लिख दिया, ठीक है, इसको क्या लिख दिया, बी लिख दिया, और टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, यही हो जाएगी, एल हो जाएगी टोटल लेंथ। तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो एसी पार्ट और बीसी पार्ट, ठीक है। अब देखो एसी और बीसी में देखते हैं, थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। यहां देखो सॉल्व करते हैं इसको। उसने ए बी और बीसी पार्ट में पूछा है, देखो ए बी और बीसी पार्ट में पूछा है, तो वही सिंपल तरीका, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो इधर ये आर ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आर सी हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, उसने आर ए और आर सी का रेशियो पूछ लिया। देखो आर ए क्या था, देखो ए पर चाहिए, देखो ट्रिक बता रहा हूं, देखो क्या होता है पी। अब देखो इस पर चाहिए उस साइड का, पी बी डिवाइड बाई एल, यानी कि आर बी चाहिए, देखो आर सी चाहिए, आर सी चाहिए तो क्या है पी, और देखो इस साइड जाओगे पी ए डिवाइड बाई एल, दोनों का रेशियो चाहिए, कर दो आर ए डिवाइड बाई आर सी, क्या हो जाएगा पी बी डिवाइड बाई एल, और क्या हो जाएगा पी ए डिवाइड बाई एल, यही हो जाएगा। देखो P से P कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, वही सब कुछ है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि सॉल्व करोगे आप तो क्या आने वाला, B डिवाइड बाई ए आ गया। अब B की वैल्यू देखो, B की क्या है, L बाई 3 है, और इसकी क्या है 2L बाई 3 है, यही है। देखो इससे ए कट जाएगा, L से L कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। यानी कि यदि आप देखो ए बी और बी सी में जो रेशियो लोड का आया, यानी कि आर ए रेशियो आर सी, यही हो गया। ए बी और बी सी में रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। अब देख लो कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, 1:2, डी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के
क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द स्ट्रेस एट द सेक्शन एक्स एक्स फॉर द बार एबीसीडी विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 1000 mm स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन 4 है, ए है 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर टेंसाइल, बी है 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर कंप्रेसिव, सी है 80 न्यूटन पर एम स्क्वायर टेंसाइल और डी है 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर कंप्रेसिव। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है टीसी, टी का मतलब है टेंसाइल, सी का मतलब कंप्रेसिव। ठीक है, इस टाइप का डायग्राम है। अब ये क्वेश्चन देख के बच्चे इस वाले क्वेश्चन को छोड़ ही देते, कौन इसमें देखे कौन क्या करे। अब देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को एंड तक देखो और देखो मजा, किस टाइप से मैं इसको ब्रेक करता हूं, किस टाइप से इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, ब्रेक करना बड़ा ही आसान है। अब देखो, इसको लास्ट तक देखना, बड़े ही आराम से देखेंगे। देखो, उसने इसमें तुम देख रहे हो पार्ट ए बी बी सी सी डी, मतलब 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना। अब देखो 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, इधर देखो 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। देखो इधर क्रॉस सेक्शन सबके बराबर है ना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। देखो इधर एक पार्ट ए हो गया, दूसरा पार्ट ए हो गया और तीसरा पार्ट ए हो गया। ठीक है, तीसरा पार्ट ए हो गया, 3 पार्ट हो गया। अब देखो बड़े ही ध्यान से देखेंगे कैसे करते हैं। देखो इधर आपका 60 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है ए बी पार्ट में, यानी कि ये ए बी पार्ट है आपका। ठीक है, ये कौन सा है, बी सी पार्ट है और ये क्या है, सी डी पार्ट है। अब देखना बड़े ही ध्यान से देखो कैसे करते हैं। यानी कि आप यदि देखो यहां 60 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, कोई डाउट नहीं। देखो और कैसा लग रहा है, टेंसाइल लग रहा है, यानी कि जितना इस एंड पर लग रहा है उतना ही दूसरे एंड पर आना है। यानी कि ए एंड पर इतना है तो बी एंड पर ही इतना आने वाला है, और टेंसाइल है तो टेंसाइल ही आने वाला है। यानी कि इसका मीन से हुआ कि 60 किलो न्यूटन यहां आ गया। ये चीज तो समझ में आ गई, 60 किलो न्यूटन आ गया। अब देखो यानी कि बी पॉइंट से आप इसको ब्रेक कर रहे हो, और जहां ब्रेक होगा ना, जितना लोड है वही आना चाहिए तब ब्रेक होगा। यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन उसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब जिस पॉइंट पर आप इसको ब्रेक कर रहे हो ना, यदि आप उसको ऐड कर दोगे तो 20 किलो न्यूटन ही आना चाहिए। यानी कि 60 है, यदि मैं एक चीज बताऊं, यहाँ 80 किलो न्यूटन का एक लोड लगाता हूं, और कैसा लगाता हूं, देखो ये टेंसाइल है, देखो इसकी इस साइड लग रहा है और ये इस साइड लग रहा है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में यदि आप इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ध्यान देना, देखो ऐड कर दोगे, इधर देख लो, यानी कि 60 इस साइड लग रहा है, ठीक है, और 80 इस साइड लग रहा है। यदि दोनों को ऐड करोगे तो देखो, जब दोनों को ऐड करो तो यानी लेस हो जाएगा, 20 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, 20 किलो न्यूटन, और किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में, और 20 किलो न्यूटन किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब यदि इस एंड में 80 किलो न्यूटन है तो इस एंड में भी 80 किलो न्यूटन आना, और इसमें देखो टेंसाइल था तो इसमें भी टेंसाइल आ गया। अब वही कंडीशन, इसमें कंडीशन सेटिस्फाई सी पॉइंट पर तभी होगी जब क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन यहां सेटिस्फाई, यानी यहां कितना 30 किलो न्यूटन का लग रहा है। यानी कि एक चीज बताओ, लास्ट एंड देखो, यदि यहाँ पे 110 किलो न्यूटन है तो एक चीज समझ में आएगी कि यदि इस एंड पर आपको 110 यानी कि 110 किलो न्यूटन है तो इस पर भी, क्योंकि आपको सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि इस एंड पर यदि ये था तो दूसरे एंड पे भी गई, यानी कि इसका लास्ट एंड तो मिल गया, इसका इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, 110 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब सेटिस्फाई इक्वेशन करो, देखो यदि 110 किलो न्यूटन, देखो इस साइड लग रहा है 110 किलो न्यूटन, ठीक है, 80 किलो न्यूटन इस साइड लग रहा है, यदि दोनों को आप ऐड करोगे तो लेस हो जाएंगे, यानी कि 30 किलो न्यूटन किस साइड आएगा, इस साइड, तो 30 किलो न्यूटन किस साइड है, इस साइड, इस पॉइंट में। यानी कि आपका जो पोर्शन ब्रेक करना सीख गए, कैसे करेंगे, ब्रेक करना इसी टाइप से कर। अब बताओ, अब तो डाउट नहीं होनी चाहिए, इसीलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक देना, ठीक है, यदि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि इसको पार्ट में डिवाइड कैसे करते हैं। अब समझ में, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला है, एबीसीडी है, ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रेस एट द सेक्शन एक्स एक्स, यानी कि एक्स एक्स सेक्शन का स्ट्रेस चाहिए, यानी बीसी पार्ट का स्ट्रेस चाहिए। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू पी डिवाइड बाय ए। अब ये बताओ एक्स एक्स का बीसी पार्ट में फोर्स कितना आ गया, 80 किलो न्यूटन, ठीक है, किलो न्यूटन है, न्यूटन में चेंज करेंगे 10 टू द पावर 3, एरिया उसने दे दिया 1000। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से 1000 यानी सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80, क्या हो जाएगा 80 न्यूटन, ठीक है, 80 न्यूटन हो जाएगा। अब ये बताओ इसमें कैसा आ रहा है, टेंसाइल आ रहा है, यानी कि टी टेंसाइल हो गया, यानी कि आंसर यदि देखें, देखो mm स्क्वायर है तो क्या पर mm स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है,
80 न्यूटन पर mm स्क्वायर और कैसा हो जाएगा, टेंसाइल हो जाएगा। यानी कि यदि आप आंसर देखें तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।